Good morning, friends. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, BA सभी सब्जेक्ट। अभी हम बात कर रहे हैं आहार के बारे में, यानी कि फूड रूट्स और द डायटेटिक्स। ये एपिसोड 2 है, यानी कि एपिसोड 2 अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एपिसोड 1 अगर किसी ने न सुना हो तो पहले एपिसोड 1 सुन लें, उसके बाद में अगर 2 सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिशियल एंड हार्मफुल फूड। ओके, इन जनरल जो भी हम फूड लेते हैं तो ज़्यादातर फूड कंज्यूम होता है हमें बेसिक टेस्ट की वजह से। ज़्यादातर हम जो फूड कंटेन करते हैं या जो चॉइस ऑफ फूड हमारी होती है वो ज़्यादातर डिपेंड्स ऑन टेस्ट जो है वो रहता है। अभी के सिनेरियो में हम कहने जाए तो इसीलिए ज़्यादातर बाहर का खाना जो है प्रमोट होता है, जस्ट बिकॉज वी आर इन्वॉल्विंग आवर रसनेंद्रिय, यानी कि टेस्ट ऑर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। मगर इतना हमें ध्यान रखना है कि फूड हम जो लेते हैं उसका बेसिक मोटो सिर्फ यही है कि हमारे शरीर चले, यानी कि शरीर की सारी फिजियोलॉजिकल एक्शन को अगर हम देखें उसे कंपेयर करें तो इट्स जस्ट लाइक अ फ्यूल टू आवर बॉडी। ओके, जो शरीर के अंदर फ्यूल डालते हैं, यानी कि आहार लेते हैं, तो हमारा शरीर जो है मशीन वो चलता है। वैसे ही अगर देखने जाए तो बाइक या गाड़ी के अंदर अगर हम फ्यूल डलवाते हैं तो उसमें हम ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि सही क्वालिटी और क्वांटिटी का फ्यूल जो है हम डाल सकें, क्योंकि अल्टीमेटली गाड़ी का जो एज जो है उनका वो फ्यूल के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड रहेगी। उसका मशीन कब तक चलेगा वो फ्यूल के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड रहेगा। और वैसे ही अगर जैसे फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो तुरंत गाड़ी रुक जाएगी, वैसे ही अगर हमारे शरीर के अंदर आहार का पोर्शन यानी कि न्यूट्रिएंट का पोर्शन कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारी गाड़ी भी वहीं पे रुक जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि कैसे हम अपने डायटेटिक्स यानी कि रूल्स ऑफ फूड और टेकिंग और दी चूजिंग ऑफ द फूड वो कैसे तय करें। यही सारी चीज़ें जो है इस लेक्चर सीरीज़ में आपको सुनने को मिलेगी। तो बेनिफिशियल एंड हार्मफुल फूड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये जानना ज़रूरी है कि फूड की इफ़ेक्ट क्या होगी शरीर के अंदर, वो कहाँ से ओरिजिन होता है, फूड कहाँ से ओरिजिन होता है, शरीर के अंदर कैसी एक्शन करेगा। देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन अकरिंग बाय द फूड। तो वो शरीर के अंदर जाके कैसी एक्शन करेगा, कैसी फिजियोलॉजिकल एक्शन को प्रमोट करेगा, ये सारी चीज़ें देख के हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा फूड हम चूज़ करें। वैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी चॉइस ऑफ फूड कि कैसे करें, तो उसमें चॉइस करने में कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं वो हमने बात करी थी। मगर अभी इंडिविजुअली हम कैसे उसको ध्यान में रख सकें तो ये हमें देखना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ ओरिजिन। तो फूड कहाँ पे ओरिजिन होता है? ओरिजिन इन द सेंस इट्स अ प्लांट बेस, इट्स एनिमल बेस और इट्स अ नेचुरल बेस। ओके, तो प्लांट बेस के अंदर हमारा जो भी नॉर्मल ग्रेन्स जितने भी आते हैं, पल्सेस जितने भी आते हैं या वेजिटेबल्स जितने भी आते हैं, फ्रूट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है प्लांट बेस के अंदर आएगी। एनिमल बेस के अंदर जैसे कि मीट, मिल्क, एग एक्सेट्रा, या तो एनिमल ऑयल, ये सारी चीज़ें जो है वो एनिमल बेस के अंदर आएगी, एनिमल ओरिजिन के अंदर। और नेचुरल लाइक सेंधा नमक और द सी सॉल्ट जो है वो नेचुरली हमें मिलता है, न तो वो एनिमल बेस है न तो वो प्लांट बेस है। तो वैसे 3 ओरिजिन जो है वो आयुर्वेद के अंदर डिस्क्राइब किए हुए हैं। अभी एज ए ह्यूमन जो सबसे ज़्यादा हमें पैलेटेबल होता है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है वो है प्लांट बेस एंड द नेचुरल बेस प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स। ओके, तो ज़्यादातर हमारा खाना जो है वो चूज़ होना चाहिए प्लांट बेस से, तो जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो है वो सही तरीके से मिल सके। और एनिमल बेस में जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है वो है मिल्क। ओके, वो डेफिनेटली होना चाहिए हमारे खाने के अंदर। यानी कि फूड की अगर हम गिनती करें तो उसके अंदर मिल्क जो है यानी कि क्षीर, आयुर्वेद के अंदर बोला जाता है उसे क्षीरा, तो क्षीर की गिनती जो है वो होनी ही चाहिए। इट्स अ गुड फूड टू दी आवर बॉडी। वो सबसे ज़्यादा इजीली वैलिडेबल और इजीली मेटाबॉलाइज होने वाला प्रोडक्ट है।
तो वो लेना चाहिए। बाकी के एनिमल प्रोडक्ट जो है वो कंपैरेटिवली हैवी होते हैं। देखिए मिल्क भी हैवी होता है, मगर कंपैरेटिवली मीट या फ्लैश और एग्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी हैवी होता है। तो ये जनरली बॉडी के अंदर इजीली मेटाबॉलाइज हो या उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं, हमारी अग्नि काफ़ी प्रदीप्त होनी चाहिए, यानी कि डाइजेस्टिव फायर जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। देन ओनली इट गेट यूटिलाइज इन आवर बॉडी। अगर वो नहीं होगा तो उसकी वजह से फिर कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ ओरिजिन। देन सेकेंड इज़ अ अकरेंस। ओके, मीन्स स इंद्रिय एंड निर इंद्रिय। सेंद्रिय जो बोलते हैं मीन विथ लाइफ, यानी कि सब्सटेंस हैविंग एनिमल एंड प्लांट्स ओरिजिन हैविंग सर्टेन पार्ट ऑफ लाइफ इज देयर। ओके, निरिंद्रिय मीन्स लाइक विदाउट लाइफ। तो डायरेक्टली जैसे कि सॉल्ट की हमने बात करी थी, तो ये दो जो है वो स इंद्रिय जितना रहेगा, यानी कि प्लांट बेस्ड जो है वो ज़्यादातर हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। तो इसके अंदर सेम एज ओरिजिन के अंदर ही एक्सप्लेनेशन आएगा। देन इफ़ेक्ट बेस्ड जो है, तो बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर फूड है वो कौन कौन सी इफ़ेक्ट और कैसी इफ़ेक्ट करेगा। तो ये 5 टाइप की जो इफ़ेक्ट है, बेनिफिशियल यानी कि शरीर के लिए अच्छा, हार्मफुल यानी कि वो कोई ना कोई तकलीफ़ करेगा, पैलिएटिंग यानी कि कोई अगर तकलीफ़ हुई हो तो उसे शमन करेगा, प्रोवोकेटिंग उसे प्रकोप करेगा यानी कि बढ़ाएगा, एंड मेंटेनिंग हेल्थ यानी कि वो रसायन के तौर पे काम करेगा, सारे टिश्यूज़ को अच्छी तरह से मेटाबॉलाइज करके रखेगा। यानी कि कोई भी आप फूड ले रहे हो तो अगर वो चीज़ लंबे समय तक लेने से शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको सपोर्ट देने के लिए सर्टेन ड्रग्स होती हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ मेंटेनिंग हेल्थ वाला फूड। ओके, तो उसके अंदर एक श्लोक मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप रेगुलर ले सकते हो, जो सर्वहित कर बोला गया है, यानी कि सारे universally it's normally or the comparatively good to each and every person. okay, तो उसके अंदर है शाली, यानी कि अगेन वन टाइप ऑफ राइस इज़ देयर। देन गोधूमा यानी कि गेहूँ, वीट, यव यानी कि बार्ली, जौ जो बोलते हैं हम, षष्टिक यानी कि राइस जो होते हैं वो 60 दिन के अंदर मैच्योर होने वाले राइस जो होते हैं वो उसको बोला जाता है षष्टिक साली। ओके, यानी कि 60 दिन में मैच्योर होने वाले राइस। तो एक सब टाइप है राइस का। तो राइस इज़ द मेन थिंग जो हर एक चीज़, हर एक लोगों के लिए शरीर में इंजेस्टेबल रहता है, इजीली शरीर मेटाबॉलाइज कर पाता है। तो ये जो है वो सब लोग रेगुलर ले सकते हैं। उसके बाद में पथ्या यानी कि हरितकी, हरडे जो हम बोलते हैं, आमलकी यानी कि आमला, मृद्विका यानी कि द्राक्ष और ग्रेप्स, पटोल यानी कि परवल की सब्जी, मुदग यानी कि मूंग, मग, शर्करा यानी कि शुगर, घृत इज़ इक्वल टू घी जो हम कहते हैं, और घृत इज़ इक्वल टू गाय का घी ही हमें समझना है। दिव्य उदक यानी कि जो बारिश का पानी होता है। देन क्षीर यानी कि दूध, क्षौद्र यानी कि मधु, हनी, दाड़िम फ्रूट्स जो है वो सब लोग ले सकते हैं आराम से, कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, यूनिवर्सली इट्स एक्सेप्टेबल। सैंधव यानी कि रॉक सॉल्ट, एंड लास्ट में एक प्रिपरेशन बोला गया है त्रिफला मधु सर्पीभ्याम। त्रिफला यानी कि त्रिफला का पाउडर, मधु यानी हनी, सर्पी यानी घी। ये 3 चीज़ों को मिलाकर रात में लेने से नेत्र बलाय च यानी कि आँखों को स्ट्रेंथनिंग देता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मानी गई है आयुर्वेदिक के तौर पे। तो ये जो अगर कोई लेमन भी ये सुन रहा है तो डेफिनेटली उनको ये सारी चीज़ों जो है वो खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। ओके, दूध को थोड़ा सा ध्यान में रखें, दूध भी अच्छा है मगर वो थोड़ा सा हैवी है, तो उसको थोड़ा संभाल के रखना चाहिए, संभाल के लेना चाहिए, तो वो इजीली मेटाबॉलाइज होगा। अगर अग्नि आपकी मंद होगी तो दूध भी काफ़ी तरह से आपको हार्म कर सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए लेना चाहिए।
उसके बाद में फोर्थ जो उसका टाइप आएगा वो है कंटेंट के हिसाब से, यानी कि पर्टिकुलर फूड का गुण कौन सा होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें समझनी है। हाँ, मगर इससे पहले सॉरी मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, हार्मफुल फूड कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर अग्नि हमारी मंद होगी, अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं चल रहा होगा और हैवी फूड जो हम लेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। फिर शमन वाला फूड यानी कि लाइट फूड अगर आप लगातार लेते रहोगे तो वो हमेशा शरीर को हेल्दी बनाए रखेगा। और शमन यानी कि अगर कोई भी चेंजेस होते हैं नेचुरली भी जो एग्रीवेट करते हैं अलग डिफरेंट टाइप ऑफ दोषास को, वात पित्त कफ को, तो डेफिनेटली वो उसे पैलिएट कर पाएगी और भी शमन कर पाएगी। एंड प्रोवोकेटिंग यानी कि प्रकोप करने वाले जो दोष है, तो यानी कि लेट नाइट आपको दूध पीना, खाने के बाद में तुरंत दूध पीना, देन दही का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो डेली दही खाना पसंद करते हैं, तो दही भी प्रकोप आहार में गिना जाता है। तो ऐसी चीज़ें ध्यान में रखें। देन बहुत ज़्यादा नॉनवेज या तो एनिमल प्रोडक्ट जो है वो खाने की कोशिश करना, तो वो भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। देन सीजन विरुद्ध, ओके, यानी कि ऋतु विरुद्ध अगर हम खाना लेंगे तो भी वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि अगर जैसे कि वर्षा ऋतु चल रही है, अगर उसके अंदर वात वृद्धि होने वाली है, वायु दोष जो है वो नेचुरली बढ़ने वाला है, और उसी वक्त अगर हम वायु बढ़ाने वाला कुछ खुराक लेंगे या फूड लेंगे तो डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी भी उससे कम होगी और अल्टीमेटली कई सारी बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखते हुए विरुद्ध आहार भी नहीं होना चाहिए। अभी हम देखते हैं फोर्थ वन इज़ अ कंटेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ गुण शरीर के अंदर जो है वो रहते हैं, वैसे ही गुण हमारे फूड के अंदर होने चाहिए। अगर सही मात्रा में ये गुण का इंजेक्शन हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा फूड जो है वो हमारे शरीर के लिए मेटाबोलाइज होकर अल्टीमेटली धातु पोषण यानी कि टिश्यू फॉर्मेशन में काफ़ी अच्छी तरह से काम में आएगा। ओके, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से हमें ध्यान में रखना है कि कैसे ये गुण हमारे शरीर के अंदर इम्पैक्ट डालते हैं। तो फूड की प्रॉपर्टीज़ जो है, फूड के गुण ओके कौन कौन से होते हैं, तो बेसिक एक श्लोका है जिसके अंदर 20 गुण यानी कि विंशति गुणास जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। फर्स्ट होगा गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण चांद्र मधु स्थिरा गुणः ससूक्ष्म विशदा विंशति विपर्या है। ओके, तो डिटेल में नहीं जाएंगे मगर इतना ध्यान रखना है कि 20 गुण, यहाँ पे 10 गुण का जो है उल्लेख किया गया है और उन्होंने लास्ट में बोला है सविपर्या है, यानी कि इसके विरुद्ध जो गुण है वो भी आपको इसमें गिनने हैं। ओके, यानी कि 10 × 10 = 20, यानी विंशति गुणास जो है वो हमें देखने। तो ये विंशति गुणास हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के अंदर अवेलेबल होते हैं। इसमें से कई सारे एक साथ में गुण होते हैं, कई जगह पे बहुत कम गुण होते हैं, मगर यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कौन से गुण वाला फूड जो है हम सिलेक्ट करें। ओके, क्योंकि उसके इम्पोर्टेंस में उन्होंने बताया है चरक शाही स्थान के अंदर धातवः पुनः शरीरः समान गुणे ही समान गुण भूयिष्ठ वा अपि आहार विहार अभि अश्य मान वृद्धि प्राप्नुवन्ति ह्रासतु विपरीत गुणे विपरीत गुण भूयिष्ठे वा अपि अभ्यस्यमाने। यानी कि अगर हम धातु के ऊपर बात करें यानी कि टिश्यूज़ की बात करें, शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो होते हैं, ओके, उसके गुण जो होते हैं वो आयुर्वेद में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो वो टिश्यूज़ के गुण के सिमिलर गुण के साथ में अगर हम फूड लेंगे, ओके, तो वो सामने वाला जो टिश्यू है उसका मेटाबॉलिज्म और उसका बल्कीनेस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही अच्छी तरह से इम्प्रूव होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, समान गुणे ही, यानी कि अगर इक्वल क्वांटिटी में यानी कि गुरु गुण युक्त धातु है, तो जैसे कि रस धातु तो गुरु है, तो गुरु अगर आहार हम लेंगे तो रस धातु जो है वो इम्प्रूव या तो इंक्रीज होने वाली है। ओके, वृद्धि वापनुति, वृद्धि यानी कि वो बढ़ने वाला है।
यानी कि फिजियोलॉजिकल बाउंड्रीज से बियॉन्ड नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है हमें। ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकली ही बात हो रही है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात हो रही है। तो जो कुछ भी आप अगर फूड लेंगे गुरु गुण युक्त, तो शरीर के अंदर गुरु गुण जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, तो भूयिष्ठ व अपि आहार विहार, यानी कि गुरु गुणयुक्त आहार और गुरु गुणयुक्त विहार। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसमें जो 20 गुण है उसमें से कोई भी गुण का आहार और गुण का विहार जो हम अगर कर सके तो डेफिनेटली सामने की जो इक्वल गुण वाली जो धातु है वो बढ़ने वाली है। ओके, अभ्यस्य माने, यानी कि उसका आप अभ्यास कर रहे हो, यानी कि आप उसका इनटेक में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट जो है वो दिखाई देगा। विहार में गुरु गुण के एग्जांपल में अगर देखें तो जैसे कि पूरे दिन लेटे रहना, ओके, तो उससे हमारे शरीर के अंदर गुरु गुण जो है वो बढ़ता है, तो इट्स कॉल्ड एज अ गुरु विहार। और जैसे कि अगर आप वॉकिंग वगैरह करते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो आप डेफिनेटली फील करोगे कि शरीर में बहुत ज़्यादा लाइटनेस फील हो रही है। ओके, तो वो लघु गुण जो है वो प्रोड्यूस करता है शरीर के अंदर। तो ये डिफ्रेंशिएटेड विहार यानी कि रेजिमेन, आपकी डेली रूटीन और आपका डेली एक्टिविटी, उसके साथ में आपको रिलेट कर सकते हो। ओके, और आहार मीन्स सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी वाले फूड का कंज्यूम करना, तो उसकी वजह से वो क्वालिटी शरीर के अंदर बढ़ने वाली है, ये श्लोक जो है वो समझाता है। और उसके विरुद्ध अगर हम विपरीत गुण जो है अगर हम लेने शुरू करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उस गुण की ह्रासता या ह्रास एटले वहाँ पे वो उसकी कमी दिखाई देगी। जैसे कि गुरु गुण शरीर में बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी ऑलरेडी है, तो इट शोज़ ऑन दी वेइंग स्केल कि वहाँ पे वजन आपका ज़्यादा है, तो गुरु दिख रहा है। ओके, हैवीनेस वहाँ पे है, तो वहाँ पे अगर आपको उसका विपरीत वजन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो विपरीत औषध आहार विहार जो है वो देना पड़ेगा। ओके, तो औषध में लघु गुणयुक्त औषध जो है वो देनी पड़ेगी, जैसे कि मरीच है, यानी कि मरी जो काली मिर्च आती है वो, या फिर सौंठ है, या फिर तज पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लघु होती है, तो उसकी वजह से उसकी इम्पैक्ट जो है वो वहाँ पे दिखेगी। आहार के अंदर लघु गुण युक्त आहार अगर हम लेंगे तो जैसे कि जौ की रोटी है, या फिर वहाँ पे आपको गेहूँ बंद करना पड़ेगा क्योंकि गेहूँ जो है वो गुरु है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंपेयर करके आपको सोच विचार करके खुद का डाइट जो है वो प्लान करना है। ओके, एक्सरसाइज अगर हम ज़्यादा करेंगे तो गुरु गुण ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो वहाँ पे वजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये ऑपोजिट गुण अगर हम लेना शुरू करते हैं तो जो है उसकी विपरीत असर शरीर के अंदर दिखेगी। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़ का, जो हमारे फूड या तो डेली एक्टिविटी के अंदर रहता है। ओके, और इसके आधार पे हम अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर खुद को क्या प्रिस्क्राइब करना है, कौन सा फूड लेना है, वो हमें पता चल जाएगा। ओके, हम लेमन के लिए अलग से लेक्चर रखेंगे आहार के ऊपर सेम, कि कौन कौन से जो डेली रूटीन में आहार लिए जाते हैं वो गुरु है या लघु, तो उससे आपको सिलेक्शन के अंदर आसानी होगी। ओके, दिस इज़ द फोर्थ वन। फिफ्थ वन इज़ अ टेस्ट, यानी कि जनरली एलोपैथी या मॉडर्न साइंस के अंदर 4 टेस्ट एक्सेप्टेबल है, मगर आयुर्वेद जो बोलता है षड रस, यानी कि 6 टेस्ट आर अवेलेबल। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर यानी कि स्वीट, अम्ल यानी कि खट्टा, लवण यानी कि सॉल्टी यानी कि सॉल्ट का टेस्ट, कटु यानी कि तीखा, तिक्त यानी कि कड़वा, और कषाय यानी कि कसेला। ओके, जैसे पान हम खाते हैं तो पान का जो टेस्ट होता है वो अल्टीमेटली कषाय रस है। वैसे ही आंवला जैसे ही हम खाते हैं तो आंवला खाने के बाद मुंह में ड्राइनेस उत्पन्न हो जाती है, तो वो बिकॉज ऑफ कषाय रस होती है, तो ऐसे हम उसे फील कर सकते हैं। ओके, तो ये 6 रस जो है वो हमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे इस आहार में वो ये 6 रस का एक्सप्लेनेशन है। ओके, कि कौन से रस के अंदर कौन सी एग्जीक्यूशन होता है, कौन सा गुण जो रस है उसमें कौन सा गुण प्रिडोमिनेंटली होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इसमें पता चलेगी। शरीर के अंदर इफ़ेक्ट और उसकी गुड इफ़ेक्ट बैड इफ़ेक्ट दोनों हमें पता चलेगी, और इसके आधार पे हम जो है अपना फूड फिक्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। Thanks for hearing, and please share, subscribe my channel, and this lecture also you can share the BMS students. Thank you so much. Have a nice day. Take care.